नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। सुरों की मल्लिका और पद्मश्री से सम्मानित मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति आज एक खास संगीत कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। ये मौका था 365वें संगीत कॉन्सर्ट का, जहां संगीत के सुरों के साथ साथ गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा का नजारा भी देखने को मिला। एक ऐसी आध्यात्मिक और गरिमामयी आयोजन में जहां श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हाल ही में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में श्री परम पूज्य आनंदमयी राजमाता अंबिका जी ने अपनी उपस्थिति से सभी को अनुग्रहित किया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि कैसी राजमाता ने अपनी ममतामयी छाया में सबका स्वागत किया। राजधानी की इस भव्य सभागार में उस वक्त माहौल भक्तिमय हो गया जब श्री परम पूज्य आनंदमयी राजमाता अंबिका जी का आगमन हुआ। राजमाता ने न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बल्कि अपनी सनातन परंपराओं का निर्वहन करते हुए वहां मौजूद अतिथियों का स्वागत एक बेहद ही खास और आध्यात्मिक तरीके से किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि राजमाता अंबिका जी अत्यंत प्रेम और आशीर्वाद के साथ सभी को अन्नपूर्णा खीर भवानी चुन्नी पहना रही है। ये चुन्नी न केवल सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि राजमाता की ओर से अतिथियों को दिया गया एक सुरक्षा कवच और आशीर्वाद स्वरूप भी है। चुन्नी पहनते समय अतिथियों के चेहरों पर जो श्रद्धा और खुशी का भाव था, वो देखते ही बनता था। 25 साल से ज़्यादा 26 साल से जानती हूँ, जब से मैं मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और स्वामी जी उनके लिए एक बड़े भाई का स्थान है उनका। मेरे पूरे परिवार, मेरे बच्चों का भी बहुत छोटे उम्र से बहुत आशीर्वाद है स्वामी जी का। तो जब से मैं स्वामी जी को मिली हूँ, मेरी सौभाग्य है, क्योंकि स्वामी जी ऐसा लगता है कि स्वामी जी का हाथ हमारी पूरे परिवार के सर के ऊपर है। तो स्वामी जी के साथ जब रहती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। कोशिश करती हूँ जब भी मेरे हस्बैंड कोई प्रोग्राम में जाए, मैं साथ भागती हूँ ताकि स्वामी जी का दर्शन हो जाए। और उनके संगीत से भी मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। और वो जैसे 1-1.5 घंटा वो बजाते हैं तो मेरे लिए लगता है कि एक पूजा हो रहा है, एक मेडिटेशन हो रहा है। और उसके बाद एक बहुत फ्रेश और एक जैसे बहुत डीप नींद से उठे ऐसे एक बहुत सुकून मिलता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज कार्यक्रम 365th कॉन्सर्ट बहुत अच्छा लगा। 365वां जो कार्यक्रम यहाँ पे हीलिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट दिया है, वो दिल्ली वासियों के लिए एक आशीर्वाद है, ये मैं कहना चाहूँगा। तत्पश्चात मैं स्वामी जी से जुड़ा था 1992 में। मैं और मेरी माता जी जो श्यामला पप्पू जी सीनियर एडवोकेट थी, एंड 1997 में मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और इसी कॉन्सर्ट जो यहाँ पे हुआ है, उस कॉन्सर्ट में वो बैठी और हमने एमआरआई किया तो ब्रेन ट्यूमर एमआरआई में चला गया। इसके बाद स्वामी जी के से जुड़ा रहा हूँ और स्वामी जी के अब 2 आश्रम हैं यहाँ पे, द्वारका में भी और स्वरूप नगर में भी। और स्वामी जी इसी हीलिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट सारे विश्व में कर रहे हैं। और उन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट दिया है, ओपेरा हाउस सिडनी में कॉन्सर्ट दिया है, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया है, मवलंकर ऑडिटोरियम दिल्ली में दिया है। आपका जो अनुभव आप बता रहे हैं, ये कॉन्सर्ट सुनने के बाद से ही इसका असर देखने को मिलता है। हाँ, कॉन्सर्ट सुनने के बाद आप अपने आप ही आपकी बॉडी के जो नर्व्स हैं वो रिवाइव हो जाते हैं और उससे आपको अपने आप ही एक तरह की लाइटनेस आएगी बॉडी में, एक आप सुकून आएगा मतलब। और ये जो पान का पत्ता दिया है, ये बॉडी के वाइब्रेशंस ले लेता है